हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे BDI टैग के बारे में। BDI टैग को हम लोग बाई डायरेक्शनल टैग भी कहते हैं और या बाई डायरेक्शन टैग भी इसको कहा जाता है। तो डेफिनेशन पे सर खपाने से बेहतर है कि मैं आपको इसका कुछ यूजेज एग्जांपल दिखाऊं, उससे आपको इजीली इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बेसिक HTML का टेम्पलेट लिखा और उसमें मैंने एक लिस्ट डिफाइन की UL टैग की मदद से, और उसके अंदर एलाइज लगाए, यानी कि लिस्ट एटम्स लगाई। लिस्ट 1 में ये है, लिस्ट 2 पे ये है और एटम 3 पे ये है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार इसका व्यू लेते हैं ब्राउज़र में। हम लोग लिखते हैं bdi.html। एज यू कैन सी कि जो हमने यहाँ पे कुछ ये उर्दू का या मीन्स हमने जो लिखा है, ये जो फॉन्ट्स लिखे हैं वो कुछ ठीक से ब्राउज़र में जो है ना वो रेंडर नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि इनकी डायरेक्शन देखें, ये यहाँ पे देखें इनकी डायरेक्शन जो है ना वो कुछ चेंज हो चुकी है। हमने यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, टेक्स्ट की डायरेक्शन ये है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा यूजर एचरफ्स 60 पॉइंट, यूजर ये JDOE कॉलन 80 पॉइंट्स, और इसी तरह से यूजर ये 90 पॉइंट्स जो थे ये इस अयान के बाद आने थे, इस अल्फ़ाबेट्स के बाद आने थे, बट ये पहले आ चुके हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्शन देने के लिए कि भाई हमारे टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं BDI टैग को। हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कट आउट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ इसे मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BDI एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे ये इस तरह से। ओके, नाउ द थिंग इज के इसको भी हम लोग इसी तरह से कर देते हैं, BDI स्टार्ट एंड BDI क्लोज, और उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं इसको, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं इनको भी मैं ये सिलेक्ट करने में, ये देखिए इनको भी मैं इस तरह से कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BDI स्टार्ट एंड BDI क्लोज, और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस को सेव किया मैंने। अब अपने पेज में चल के रिफ्रेश करते हैं। तो एज यू कैन सी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप कहेंगे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके आउटपुट में, बट द थिंग इज कि जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है, जो चूंकि हमने नॉन इंग्लिश वर्ड्स या नॉन इंग्लिश लेटर्स जो हमने अपने वेब पेज में यूज किए हैं, उनकी वजह से हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो चुकी थी। उस डायरेक्शन को हमने बताया है अब ब्राउजर को कि हमारे टेक्स्ट की ड्यूरेशन जो है ना वो ये रहेगी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं मेटा टैग, और इसमें हम लोग जो है ना वो लिख देते हैं 4 सेट UTF 8 कर देते हैं। इसको कंट्रोलर से सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, देखें वो UTF 8 करने से ये हमारा ठीक हो चुका है, बिकॉज ऑफ हमने ये UTF का नहीं लगाया हुआ था। आई होप सो कि आपको BDI टैग के बारे में समझ लगी होगी। अगर BDI टैग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक मज़ीद सर्च कर लेते हैं BDI टैग एट्रीब्यूट, और मज़ीद हम लोग इसकी कुछ ये बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन टैग है, यहाँ पे भी देखें वो बता रहे हैं। और इसके अलावा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ये भी एक आपको चले थोड़ी सी जो है ना मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा देखिए, हम लोग इसमें जो है ना वो क्लास, ये तो एक ग्लोबल जो है ना वो एट्रीब्यूट है, और इसके अलावा इसका जो एट्रीब्यूट मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट लिख रहे हों तो उसके लिए भी कोई जो है ना वो चीज़ इन्होंने डिफ़ाइन की होगी ज़रूर। देखें जैसे ये स्पैन में ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ये BDI में डिफ़ाइन कर रहे हैं। देखें ये नॉन इंग्लिश जो है ना वो लेटर्स हैं, तो इनको जस्ट टू गिव डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, आई होप सो कि आपको इसके बारे में समझ लगी होगी। मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप जो है ना नीचे ब्राउज टेक्स्ट में कमेंट करें, आपको विद इन 24 आवर्स जो है ना वो उसका मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
एंड चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें एंड स्टे ट्यून्ड।